वेलकम एवरीवन टू माय चैनल लीगल करेंट्स। और आज हम बात करेंगे हरासमेंट बाय रिकवरी एजेंट्स इन इंडिया। क्या इसके लीगल प्रोविजंस हैं, हरासमेंट क्यों किया जाता है, कौन इसका शिकार होता है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। सो हे एवरीबॉडी, लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक नाउ। सो टू स्टार्ट ऑफ विथ, हरासमेंट जो हो रहा है, जो रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं बैंक के या एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, वो क्यों हरास करते हैं और कैसे हरास किया जाता है। तो ये जानते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद आपने कुछ समय तक आप पेमेंट कर पा रहे हैं, किसी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से आप पेमेंट करना बंद कर देते हैं। तो बैंक आपको फॉलोअप कॉल्स करता है कलेक्शन के लिए, और उसके बाद एक टाइम के बाद जब ये आपका लोन बैड लोन बन जाता है, बैड डेट्स बन जाता है बैंक के लिए, तो बैंक उसको एआरसी को दे देता है। एआरसी क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जो सारे एनपीएज होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट अकाउंट्स होते हैं, वो सारे अकाउंट्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिए जाते हैं, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रिकवरी एजेंट्स के थ्रू वो सारी वसूली करती है। अब जब ये वसूली हो रही है तो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो बहुत हरास करते हैं लोगों को पैसा वसूलने के लिए। तो ये एक बहुत आम मुद्दा है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने कोई रेगुलेशन नहीं किया, इसको बहुत रेगुलेट किया गया है, काफ़ी हद तक इस पे कंट्रोल भी हो चुका है। लेकिन अभी भी आज की डेट में भी ऐसे बहुत से किस्से देखे जाते हैं जहाँ पे रिकवरी के लिए हरास किया जाता है कंज्यूमर्स को। अब इसका शिकार कौन कौन होता है? इसका शिकार होते हैं वो लोग जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं लोन लेने के बाद। और हरासमेंट में क्या क्या आता है? जब हम हरासमेंट की बात कर रहे हैं तो हरासमेंट में क्या क्या आता है? लेंडर यानी बैंक, बैंक ने आपको लोन दिया, ठीक है, और लोन देने के बाद आपने कुछ समय तक पेमेंट किया और फिर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक आपको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर रहा है, वो एक हरासमेंट है। एक दिन में कई दफ़ा कॉल कर रहा है, वो एक हरासमेंट है। आपके नेबर्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को आपकी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, वो एक हरासमेंट है। आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहा है, वो भी एक हरासमेंट है। या फिर फेक लोगोज़, फेक लेटर हेड्स यूज़ करके आपको डराया धमकाया जा रहा है, वो एक हरासमेंट है। या आपके रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को कॉल किया जा रहा है, उनसे पैसा वसूला जा रहा है, वो एक हरासमेंट है। या आपको किसी तरीके का दबाव दिया जा रहा है जिससे आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचो, कुछ भी करो, बट पैसा चुकाओ, ये एक हरासमेंट है। और आपके सोशल अकाउंट्स या फिर जहाँ जहाँ पे आप एक्टिव रहते हो, फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल हो, आप naukri.com पे एक्टिव रहते हो, लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हो, या आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे भी आपको ट्रैक किया जा रहा है और आपके एक्टिविटीज़ से आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के और उनको कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर हरासमेंट। और ये सारा हरासमेंट कौन कर रहा है? ये सारा हरासमेंट रिकवरी एजेंट्स कर रहे हैं। रिकवरी एजेंट्स किसके हैं? रिकवरी एजेंट्स या तो बैंक कलेक्शन एजेंसीज के हैं या एआरसीज के हैं। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई ने अब तक क्या रूल्स रेगुलेशंस सेट किए हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल सही बात है, आरबीआई ने एक फेयर प्रैक्टिस कोड लाया है जो बीसीएसबीआई ने लाया था। अब बीसीएसबीआई क्या है? बीसीएसबीआई बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके थ्रू एक फेयर प्रैक्टिस कोड लाया गया जिसमें ये कहा गया कि बैंक बोरोवर को, यानी जिसने पैसा उधार लिया है, उसको पैसा वसूलने से पहले उसको इन्फॉर्म करेगा कि आपका लोन अकाउंट जो है किस एआरसी कंपनी को दिया गया है और कौन बंदा आपको कांटेक्ट करेगा। ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बैंक बताएगा बोरोवर को। रिकवरी एजेंट्स जितने भी होंगे, जो भी कॉल करेंगे, वो सारी कॉल्स रिकॉर्डेड होंगी। वो रिकॉर्डेड इसलिए भी होंगी, कल को कंज्यूमर कंप्लेंट करता है हरासमेंट की, तो वो मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जा सके और उस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू
वो कॉल्स को यूज़ किया जा सके, उनको सुन के ये समझा जा सके कि एक्चुअल में रिकवरी एजेंट्स ने हरास किया है या नहीं किया है। अब रिकवरी एजेंट्स कैन नॉट शो अप टू द एट बोरोअर्स डोर स्टेप अनअनाउंस्ड। मतलब ये कि बिना बताए आपके यहाँ पे रिकवरी एजेंट आपके घर पे नॉक नहीं करेगा। वो पहले आपको प्री इन्फॉर्म करेगा, आपको कॉल करेगा कि मैं आ रहा हूँ इस टाइम पे, आपसे बात करनी है। तो ये आपको पहले से इन्फॉर्मेशन होगी कि आपके पास रिकवरी एजेंट आएगा। और जब रिकवरी एजेंट आपके पास आता है, ही शुड बी वेरी पोलाइट टूवर्ड्स यू। बहुत आराम से, बहुत सलीके से बात करेगा, बहुत तहज़ीब से बात करेगा। और उसका आने का एक टाइम होता है, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ही वो आ सकता है। ये नहीं कि रात को 10 बजे डोर नॉक कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट वाले आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। दैट ऑल कम्स अंडर हरासमेंट। इन केस बोरोअर बोरोअर कैन नॉट बी कॉन्टैक्टेड। अब मैंने पहले भी एक बात कही थी कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबर्स को कांटेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, वो एक हरासमेंट है। लेकिन वो एक हरासमेंट तब है जब आपको कांटेक्ट कर लिया गया है, आपसे बात हो रही है, फिर भी आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और नेबर्स को कांटेक्ट किया जा रहा है, तो वो हरासमेंट है। वो हरासमेंट तब नहीं है जब आप रीचेबल नहीं हो, आपसे कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है, आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, आपका डोर स्टेप पे कोई है नहीं। तो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबर्स को कांटेक्ट कर सकती है रिकवरी एजेंसी, और उनको बातें बता सकती है। और इसके साथ साथ कोई भी रिकवरी एजेंट या एजेंसी आपको किसी तरीके के दबाव में या कोई आर्म्स या कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स यूज़ करके आपको मजबूर नहीं कर सकती है पैसा देने के लिए। तो ये कुछ फेयर प्रैक्टिस कोड जो BCSBI ने लाए थे, और उनको अभी भी फॉलो किया जा रहा है, और आज तक बहुत कंट्रोल्ड है। जैसे मैंने पहले बताया कि अभी बहुत कंट्रोल्ड है, बट स्टिल अभी हाल ही में मैंने एक 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 मेरे एक नोन का एक केस सुना, जहाँ पे ही अपफ्रंट इन्फॉर्म्ड बैंक दैट ही इज़ लूजिंग हिज जॉब बाय X डेट, और तब उसको रिकवरी एजेंट्स आके होम लोन के लिए परेशान करने लगे। सिक्योर्ड लोन है, होम लोन के पेपर बैंक के पास हैं, लेकिन उसको डराया गया, धमकाया गया, उसके घर में घुस के उसको बोला गया कि आप हमको इतने पैसे दे दो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड अप इन फाइलिंग ए पुलिस कंप्लेंट एंड ऑल दोज थिंग्स दैट हैपेंड। बट ये ऐसी बातें आज भी हो रही हैं, और इसी की वजह से मैंने ये वीडियो आज बनाया है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। अब अगर रिकवरी एजेंट्स आपको हरास कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप डिफेमेशन का केस सेक्शन 499 और 500 के तहत आप केस डाल सकते हैं, पहला। और दूसरा, अगर कोई आपके घर में ज़बरदस्ती घुस रहा है, आपको खाली करने के लिए बोल रहा है, तो ट्रेसपास का केस भी आप डाल सकते हैं। ये दोनों केस IPC और सिविल कोर्ट में आते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में और सिविल कोर्ट में आते हैं। तो ये एक चीज़ कर सकते हैं आप। क्या बोरोअर्स और क्या कर सकते हैं बोरोअर्स, जैसे मैंने बताया कि सिविल इंजंक्शन के लिए फ़ाइल कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रेसपास का हो गया केस, या आपका एक्सटॉर्शन का केस हो गया, आपसे ज़बरदस्ती पैसा ले लिया गया है, तो वो एक्सटॉर्शन में आ जाता है। तो ये एक कंज्यूमर कर सकता है। क्या बैंक के पास भी कोई राइट है? क्या बैंक एक कंज्यूमर के अगेंस्ट, एक बोरोअर के अगेंस्ट कुछ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बैंक सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक केस दायर कर सकता है, जिसमें कि चेक बाउंस या ECS बाउंस के ऊपर होता है वो, और उसमें 2 साल की मैक्सिमम सज़ा होती है, या फिर ट्वाइस ऑफ द अमाउंट वो आपको पे करना पड़ता है। मतलब कि जितना भी आपका बकाया है उसका दुगना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, या फिर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। लंबी प्रोसीडिंग्स होती हैं, बट बैंक ये कर सकता है। अब हमारे पास लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं। अभी तक मैंने बहुत कुछ बताया, और उनमें मैंने ऑलमोस्ट सारे लीगल प्रोविजंस बताए हैं, बट हमें समझना है सेक्शंस कौन से लगेंगे। अब सेक्शंस कौन से लगेंगे, अगर आपको हरास कर रहे हैं, आप गए पुलिस कंप्लेंट करने, आपने सेक्शन
सेक्शन 506 के तहत एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी फॉर दैट बैंक एंड द रिकवरी एजेंट एंड द ARC। तो आपको एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है। मान के चलिए आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वालों ने आपकी कंप्लेंट लेने से मना कर दिया, पिटीशन नहीं ली आपकी। अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास सेक्शन 156(3) को यूज़ करते हुए मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और मजिस्ट्रेट के पास स्पेशल पावर होती है सेक्शन 190 के तहत। वो पुलिस को ऑर्डर करता है कि पुलिस उसका इन्वेस्टिगेट करे और कंप्लेंट दायर करे। एक और बात है जिसमें रिकवरी एजेंट अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है किसी भी महिला के साथ, रिकवरी एजेंट अगर किसी भी महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो सेक्शन 509 के तहत कंप्लेंट करी जा सकती है। और मैंने पहले भी बताया कि आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, सिविल इंजंक्शन कर सकते हैं जहाँ पे आपको क्लेम मिलेगा। और सिविल इंजंक्शन कब होगा? जब कोई ट्रेसपास कर रहा है, जब कोई आपके घर में ज़बरदस्ती घुस रहा है। ट्रेसपास मतलब ज़बरदस्ती घुसना, और या फिर आपसे ज़बरदस्ती पैसा वसूल लिया गया है, वो होता है एक्सटॉर्शन। इन दो केसेस में आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं या सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो अबाउट हरासमेंट बाय रिकवरी एजेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Please do like, subscribe, share and comment on my video. Have a great day. Bye and take care.